नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। देखिए, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। पवन सिंह, जो कि अपनी जबरदस्त अदाकारी और गायकी के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अपनी निजी जिंदगी की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उनके निजी जीवन से जुड़ी एक खबर ने फैंस का ध्यान काफी ज्यादा आकर्षित कर लिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उनकी पर्सनल लाइफ से लोगों का ध्यान खींचा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल और प्रिया मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, देखिए, पवन सिंह हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, उनका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, वो हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, खासकर अपने फैंस के बीच में। लेकिन इस वक्त एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने फैंस को भी सबसे ज्यादा चौंका दिया है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, फैंस चौंकते हैं और जब भी पवन सिंह की बातें आती है तो लगातार फैंस को चौंकना पड़ जाता है, क्योंकि पवन सिंह ऐसे कार्य ही कर जाते हैं। हाल ही फिलहाल में पवन सिंह का जन्मदिन था, जो काफ़ी धूमधाम, ऐशो और काफ़ी कहा जाता है खूब चर्चाएं बटोरे। पवन सिंह को लोगों ने जमकर उनको बर्थडे विश किया, यहाँ तक कि उनकी दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने भी उनको बर्थडे विश किया, जो कि सबसे ज्यादा चर्चे का विषय बना। लेकिन इस बीच और इसी बर्थडे विश के दौरान एक और बड़ी बातें खुली, जहां पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चाएं काफी तेज हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान के चुनावी परिणाम के बाद से पवन सिंह ज्योति सिंह में जो झगड़े चले, इसके बाद भी उनकी तीसरी शादी की चर्चाएं काफी तेज हुई थी, जब पवन और ज्योति अलग हुए थे। और फिर से एक बार इन बातों का उठना कहीं ना कहीं खुद में एक बड़ा सवाल होता है। जब भी ये तीसरी शादी की चर्चाएं होती है तो कुछ ना कुछ ठोस वैसी चीजें दिखी जाती है जो इन मुद्दों पर बोलना शुरू हो जाते हैं लोग। हाल ही के दिनों में पवन सिंह का जब जन्मदिन था, उस दौरान कहा जाता है कि पवन सिंह किसी के साथ नजर आए थे, किसी ने उनका पोस्ट जारी किया था, किसी ने उनके साथ हाथों में मेहंदी लगाए अपने प्रेम को दर्शाया था। और ये साफ तौर पर किसकी तरफ इशारा करे, इसका खुलासा तो हम बाद में करेंगे। तब तक आप हमारे सहयोगी राहुल जी से बात कर लीजिए। जी राहुल जी, आपको पता है कि पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने उनके जन्मदिन पर उन्हें एक प्यार भरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन उनके जन्मदिन से जो खबर सामने आई कि पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चा शुरू हो गई, तो क्या लगता है आपको कि ये जो मामला है पवन सिंह की तीसरी शादी का, ये ज्योति सिंह के जीवन पे क्या असर डाल सकता है? देखिए, जो तीसरी शादी का हब्बा है जी, तो आप जानिए ये पवन सिंह है जी। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जी। जब ये पहली शादी कर चुके हैं, दूसरी उनकी शायद पहली वाइफ नहीं है, दूसरी शादी में ज्योति सिंह है और तीसरी की अब चर्चा हो रही है। देखिए, पवन सिंह एक वो स्टार है जो हमेशा सुर्खियों में रहने के साथ हमेशा ट्रेंड में भी रहते हैं। कैसे कहिए, हमेशा ट्रेंड में रहने के साथ साथ सुर्खियों में भी रहते हैं। कभी ये पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो कभी गाने के मुद्दा के हो, चाहे वो दो स्टारों के बीच एक भिड़ंत नहीं होती है, ट्रेंडिंग और पावर स्टार के बीच झड़प, उसके लिए हो। पवन सिंह जी स्टारडम तो है ही इनके पास, इसमें कोई कमी नहीं है। टैलेंट भी है, भगवान का दिया हुआ एक गला है जिससे मधुर वाणी की आवाज में वो गाना भी गाते हैं। लेकिन इन सब होते हुए भी इनमें एक बहुत बैड खूबी है। बैड खूबी ये है कि आप चलिए अपनी कामों की वजह से चर्चा में रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो पर्सनली क्या बोलते हैं, पर्सनली लाइफ और घरेलू मामला के साथ अगर लाइमलाइट में आते हैं ना, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव खबर फैलता है, आपके छवि भी खराब होती है, दर्शक पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग भी आपसे दूरी काटते हैं। क्योंकि देखिए, ये पवन सिंह जी शायद 5 जनवरी को उनका बर्थडे था, सभी लोगों ने बर्थडे विश किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी किया। लेकिन आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो इनके करीबी उनके बर्थडे में नजर नहीं आए हैं। देखिए, जब चुनाव था तो साथ में खेसारी लाल जी थे, उस बर्थडे में आपको खेसारी लाल जी नजर नहीं आएंगे। जब चुनाव था तो इनकी पत्नी ज्योति सिंह जी थी, बर्थडे में वो नजर नहीं आएंगे। आखिर इन सब से पवन सिंह जी का दूरिया क्यों हुआ? बस मतलब चुनाव तक ही था, चुनाव खत्म, बात खत्म, हम फिर अपने स्टारडम में। अब तीसरी की शादी का इनका ऐलान हो रहा है और क्या बोलते हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, एक चांदनी सिंह कोई एक्ट्रेस है भोजपुरी का, उनसे इनका नाम जोड़ा जा रहा है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये जोड़ा जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। दर्शक भी अटैक करके डाल रहे हैं कि देखिए कहीं हो ना सके कि पवन सिंह जी तीसरी शादी करें। और एक ऐसे भी आप संभावना लगाइए कि कुछ दिन पहले पवन सिंह जी की माँ से जब पूछा गया था कि ज्योति सिंह जी क्यों नहीं आ, तो बोली कि वो पैसा लेके चली गई। मतलब कि वो पैसा लेके चली गई, तो क्या वो आपकी बहू नहीं है, वो दोबारा नहीं आ सकती है। और पैसा लेके चली गई तो क्या पवन सिंह जी फिर से तीसरी शादी करेंगे? तो ये देखिए, थोड़ा सा तो है
सबसे पहली बात है कि देखिए, कहीं बिना आग से धुआं नहीं निकलता है। ऐसा जरूर कुछ हुआ है, तभी ये लोग ट्विटर पे चाहे सोशल मीडिया पे तस्वीरें को वायरल कर रहे हैं, नाम को वायरल कर रहे हैं। ये बातें उठनी शुरू हो गई तीसरी शादी की। आपको बता दें कि पवन सिंह का जब जन्मदिन था और चांदनी सिंह का फोटो सोशल मीडिया पे डालना, वो भी पवन सिंह की मां के साथ, खुद में एक बड़ा सवाल है। कहा जाए तो भोजपुरी में कई ऐसे को स्टार और सुपर स्टार, पावर स्टार हैं, चाहे खेसारी लाल यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं और काफी चर्चे वाले चेहरे हैं। उनकी मां के साथ तो तस्वीरें नजर नहीं आई, लेकिन पवन सिंह की, ना सिर्फ पवन सिंह से चांदनी जी को मतलब है, बल्कि उनकी मां से भी मतलब है। यानी ये बातें उठना लाजमी हो गया है। इस बीच जैसे चांदनी सिंह ने उनकी मां के साथ तस्वीरें डालनी शुरू करी, लोगों ने सबसे बड़ा पॉइंट कर लिया कि तीसरी शादी तय। इसके बाद से उनके जन्मदिन पर चांदनी सिंह को पवन सिंह के पीछे खड़े देखा गया, जहां पवन सिंह केक काटते नजर आ रहे हैं और जैसे पीछे मुड़ते हैं और चांदनी सिंह को केक खिलाते हैं, तब ये बात नोट किया गया कि शादी तय है। उस दौरान भी चांदनी सिंह का हाथों में मेहंदी लगना, और वो खुद अपने आई एम चांदनी कुमारी कुछ करके आईडी है उनकी इंस्टाग्राम पे, वहां भी पवन सिंह के साथ वो तस्वीरें साझा की है, जो तस्वीरें का लोग स्क्रीनशॉट और कहा जाता है डाउनलोड करके उसको पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं और लगातार ये क्यास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले ये बताते चल रहे हैं कि पवन सिंह की तीसरी शादी तय। लेकिन इस बीच कहा जाए, पहली पत्नी का ना होना, दूसरी पत्नी ज्योति सिंह समझते हैं कि शादी किए पहली पत्नी ना होना बहुत खुद में एक दुखद वाली बात है। ज्योति सिंह से शादी की है, लेकिन अभी ज्योति सिंह जिंदा है, इसके बावजूद तीसरी बातें और वो भी शादी की उठना कहीं ना कहीं खुद में सवाल है। यानी जो ये भोजपुरी में चमकते चेहरे हैं, ये लोगों के साथ जिंदगी के खिलवाड़ करना भी शुरू कर दिए हैं जी। क्योंकि ज्योति सिंह पत्नी है, एक पत्नी का कार्य क्या होता है उन्होंने बखूबी निभाया, दर दर जा करके उनके लिए वोट मांगी। आज भी वो ये बातों को नहीं करती है कि हम उन्हें अपना नहीं मानते हैं। हालांकि पवन सिंह अपना पैर पीछे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह कभी अपना पैर पीछे नहीं की पवन सिंह के लिए। इसके बावजूद भी अगर तीसरी शादी की चर्चाएं तेज है, तो चांदनी सिंह को भी ये काफी सोचना होगा कि दूसरी पत्नी अभी है, ये वो भी ना भूले। अगर वो सोच भी रही है, विचार भी कर रही है पवन सिंह से तीसरी शादी को, तो एक बार अपना जीवन समझ ले जी। और एक और बात प्रिया मैम, कि आपने बात की कि ज्योति सिंह जी बहुत अच्छी पत्नी है। बिल्कुल, ये ज्योति सिंह जी अपना बर्थडे मनाई है, आपको पता होना चाहिए। वो जहां से पवन सिंह जी चुनाव लड़े थे काराकट, वहां की जनता के बीच में जाके अपना बर्थडे को मनाया है। और एक और जनता के बीच में, मतलब सोचिए, पवन सिंह जी चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद बात खत्म, वो वहां जाना बंद कर दिए। लेकिन ज्योति सिंह जिसके लिए वोट मांगी, जिस जनता के लिए, मतलब जिसके लिए वोट मांगी जनता से, उस जनता के बीच में जाके अपना बर्थडे मनाई। मतलब उन्होंने साफ जाहिर किया कि देखिए, मैं आपसे वोट मांगा था पवन सिंह के लिए, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं मांगा था वोट, मैं हूं। आप छोड़िए वो पवन सिंह, वो बहुत बड़े स्टार है, वो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पे है ना, वो फील जनता को नहीं होने दीजिए कि क्या पता पवन सिंह जी फिर अगले चुनाव में काराकट से ही नजर आए, फिर ज्योति सिंह किस मुंह से जाती वहां से वोट मांगने। और एक और बात देखिए, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग को मैं सही तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल है जिसमें इनकी तीसरी शादी की चर्चा चल रही है। वो कॉल रिकॉर्डिंग सही है गलत है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, ट्विटर पे चाहे फेसबुक पे, आप देखिए वो जो वीडियो है राहुल, कुछ समय पहले भी इनकी शादी की चर्चाएं इसी तरह उठी थी। उस समय ज्योति सिंह ने कॉल पर बातचीत की थी, और वो बातचीत का एक कहा जाए तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, आई थिंक उनसे बातचीत हुई थी, और उसमें उन्होंने बार बार कहा था कि पवन सिंह की मैं पत्नी हूं, जब भी बुलाएंगे बाहें खुल के, और हम दौड़े दौड़े सब कुछ छोड़ के भाग के चले जाएंगे। और वही कॉल रिकॉर्डिंग को फिर से पुनः उसको रिलीज किया जा रहा है, बातों को सुनाया जा रहा है, बातों को घुमाया जा रहा है। तो अच्छी बात है, कॉल रिकॉर्डिंग आप सुना रहे, अच्छी बात है। लेकिन ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह से प्रेम करती हैं और बार बार ये जाहिर कर रही हैं, चाहे बर्थडे विशेष करके कैप्शन में डाल के करे, काराकाट की जनता के साथ बनी हुई है, काराकाट जा रही है, जनता से मुलाकात कर रही है। कहा जाए हाल ही के दिनों में सासरा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसकी भी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने रखी। यानी ना सिर्फ काराकाट की जनता, बल्कि उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, हर किसी से मतलब ज्योति सिंह रख रही हैं। इसके बाद कहा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में कुछ सबसे ज्यादा दिलचस्प लेने वाली बात हो जाती है बबीता मिश्रा, जो कि यूट्यूबर है, साथ ही साथ कहा जाए तो किसी चैनल में वो एज अ रिपोर्टर एंकर भी वर्क की हैं, जो काफी कहा जाए प्रचलित बातों को सामने रखती हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह के मुद्दे पर खुलकर बोलने की कोशिश करती हैं, हमेशा से देखा गया है, और यही बातें उनको कहीं ना कहीं
नकारात्मक संदेश में जारी किया था। कुछ समय पहले जब ये विवादें उठी थी तो बबीता मिश्रा उसमें काफी एक्टिव नजर आई थी, जिसका असर कहीं ना कहीं उन पे नेगेटिव पड़ा, इसका प्रभाव गलत पड़ा। बबीता मिश्रा को धमकियां आना शुरू हो गया, जेल जैसे बातें भी, कई तरह की बातें होती रही। और फिर से एक बार बबीता मिश्रा को एक्टिव देखा जा रहा है जब वो पवन सिंह ज्योति सिंह मामले पर खुलकर बोलना शुरू की है। तो एक न्यूज़ 24 लगातार इस सब बातों को सामने रखता है। जो भी बातें सच्चाई होती है वो आपके समक्ष हम रखते हैं। ये जनता का फैसला है कि वो ज्योति सिंह को अच्छा माने या पवन सिंह को माने। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बातें हैं और जो ज्योति सिंह से जो हम लगातार पोस्ट के जरिए देख रहे हैं वो साफ तौर पे यही जाहिर करती है कि वो अपनी पत्नी व्रता निभा रही हैं। कितने लोग कमेंट्स में हमें बोलेंगे भी कि ज्योति सिंह ऐसी है वैसी, ऐसे कई कमेंट्स आते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर ज्योति सिंह गलत है तो क्यों अपनी पत्नी व्रता निभा रही हैं? उन्हें डट के रहना चाहिए, चीजों का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन वो पवन सिंह के खिलाफ कभी बोलती नजर नहीं आती है। जहां उनकी माँ इतना बड़ा लांछन लगाती नजर आई कि पैसे लेकर भाग गई, एक बहू के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये काफी विवादित बातें हो जाती है। और अगर जोड़ा जाए दहेज प्रथा जैसे मामलों से तो इस पर कहा जाए तो मुकदमे भी होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद भी ज्योति सिंह चुप्पी साध बैठी और ये बोली कि मैं पत्नी हूं उनकी। ये बातें बोलना कहीं छोटी बात नहीं होती है, यानी कि किसी औरत को इतना बोली और फिर उसके बाद भी वो अपने धर्म पर डटी है, अपने कार्य पर डटी है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात हो जाती है। और ज्योति सिंह की ये प्रवृत्ति, नेचर, उनको एक दिन हो सकता है कि उनके पति से मिलाए या ना मिलाए, लेकिन काराकाट की जनता उन्हें बेटी के रूप में जरूर स्वीकार करती है। तो जैसा कि आपने सुना कि पवन सिंह एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में आ गए, लेकिन इस बार उनके चर्चा का विषय उनका प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। इस बार उनका चर्चा का विषय है उनकी तीसरी शादी। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह एक बार फिर से अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चाओं में आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुद्दे पर ज्योति सिंह ने कोई भी अभी टिप्पणी नहीं की है। लेकिन देखने वाली बात ये हुई कि ये मामला कितना ज़्यादा खींचता है और इस पर फैंस का क्या अपडेट आता है। तो ऐसे प्लीज बने हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।